जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने बताया था मैं बाहर हूँ, आज वापस आ गई हूँ। और मैंने सोचा कि बहुत टाइम से मैंने माँ काली को कैसे पाया वाली जो सीरीज मैं काफी टाइम से चला रही थी, जिससे आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, वो मैंने कहीं ना कहीं बंद कर दी। और बंद इसलिए कर दी कि आप लोगों के प्रश्न बहुत ज्यादा हो गए थे। बहुत ज्यादा प्रश्न आप लोग मुझसे पूछते थे, तो मैं उन पर वीडियो बनाने लगी थी। और जब प्रश्न उत्तर की वीडियो बनाने लगी तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने माँ काली को कैसे पाया वाली सीरीज मेरी बीच में अधूरी रह गई है। या अधूरी नहीं बोल सकते, लगभग वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन माँ काली की सेवा में आने के बाद के जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करे। तो आज मैं जस्ट ऐसे बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यही वीडियो बनाया जाए। तो बहुत देर तक सोचती रही कि आज के वीडियो में क्या बताऊं माँ काली के बारे में। फिर सोचा कि आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे माँ काली ने किसी और कार्य के लिए चुना है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति मुझे देखता है ना, तो मुझे देखकर वो व्यक्ति अंदाजा नहीं लगा सकता, 1% भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं ये सब काम भी करती हूँ। काली माँ की भक्त होना ठीक है, बहुत लोग पूजा करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग काली माँ की पूजा करते हैं। लेकिन इस तरीके के काम करना, लोगों के संकट काटना, किसी किसी की प्रेत बाधा हटाना, बच्चों की झोलियां भरना, और मतलब ये एक लाइन बिल्कुल अलग हो गई। मैं जिस तरीके से अभी तक अपना जीवन जीती आई हूँ, बहुत मॉडर्न लाइफ, एकदम खुले विचारों वाली, धूम धड़ाका वाली लड़की, और एकदम से इतनी शांत कैसे हो गई। मतलब बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। मेरी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है एकेडमी में या स्कूल टाइम पे या कोचिंग्स में, तो बहुत से लोगों को नहीं पता कि आज मैं ये सब काम करती हूँ, क्योंकि उनको बिल्कुल उम्मीद ही नहीं कि ये लड़की ऐसे भी काम करेगी आगे चल के। क्योंकि मैंने पहले बताया ना आपको अपने वीडियो में कि लोगों को सवारी आना, ये सब चीज़ें मैं नहीं मानती थी। लेकिन जब इन चीज़ों को देखा तो मुझे इन पे विश्वास हुआ। तो फिर एकदम से इतनी मॉडर्न लड़की, इतनी मॉडर्न लाइफ मेरी, और इतने खुले दिमाग वाली, खुले विचारों वाली लड़की एकदम से इस लाइन में कैसे आ गई। स्पोर्ट्स में रही हूँ मैं, है ना, और स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रही हूँ, आप लोगों को पता भी है। तो कैसे इस लाइन में मैं आई, मैं आपको ये बताऊंगी। मुझे कैसे पता चला कि मुझे माँ काली ने किसी और कार्य के लिए चुना है, समाज कल्याण के लिए चुना है। ये मेरा जीवन मेरा खुद का नहीं है। तो इस बारे में मैं आज बात करूंगी आपसे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो फिर मेरा मन ही नहीं होता अपने बारे में कुछ भी बताने का। आप लोग इतना सीखते हैं वीडियो से, और आप सभी जानते हैं कि माँ काली के मंदिर निर्माण होना है, आप उसमें भी अपना सहयोग करें हर तरीके से। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, धन से, तन से, मन से, श्रम से, जैसे आप लोगों की इच्छा है, तो जरूर करें। ईशु की आवाज आ रही है पीछे से, क्योंकि अभी रात में नहीं, ये मैं लगभग 8:30-9 बजे का टाइम हो रहा है, उस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये कहानी मैं कहाँ से शुरू करूँ? आप सभी जानते हैं कि माँ काली को मैं अपने घर में लेके आई थी। प्रतिमा टूटी थी, फिर परमानेंट वाली एक पत्थर की प्रतिमा लेके आई, जो जो आप सब देखते हैं मेरे पास जो आज है, जो स्वयं जागृत एक प्रतिमा है। उसको मूर्ति नहीं बोल सकते, माँ की आंखें एकदम लाल, नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति यहाँ बैठ नहीं सकता, इतनी चमत्कारी की माँ काली की प्रतिमा है। तो इनकी पूजा बस ऐसे ही चल रही थी, नित्य पूजा करती थी मैं इनकी, सुबह शाम। मतलब एक ऐसा रूटीन सा बन गया था कि सुबह भी पूजा करनी है। एक मिनट, फोन आ रहा है, मैंने फोन को कर लिया डू नॉट डिस्टर्ब पे, क्योंकि मैं जब वीडियो इसी टाइम, क्या 11 बजे तक या 10:30 तक तो फोन आते ही आते हैं मेरे पास। उसके बाद फोन आने बंद हो जाते हैं। तो फिर ज्यादातर जो काम करती हूँ ना, मैं वो रात में करती हूँ, इसलिए मैं रात में ज्यादा जागती हूँ। दिन में थोड़ा मैं 1 2 3 घंटे विश्राम कर लेती हूँ, बाकी टाइम तो मैं जागती रहती हूँ। तो मैं बता रही थी कि इसी तरह से मेरी नॉर्मल पूजा पाठ चल रही थी। फिर एकदम से कुछ, मतलब एकदम से तुम्हारी लाइफ में चेंज नहीं आता, छोटी 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 चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कि ये बात है, सन तो मुझे याद नहीं है, हमारे घर में एक डेथ हुई थी, फैमिली मेंबर। आप लोग सब ईशु को जानते हैं, उसकी माँ। ईशु मेरे पास में, इसलिए मैं इतने आराम से बोल रही हूँ, उस टाइम की बात है ये। तो ये फर्स्ट
जब मुझे ये चीज दिखाई दी, मतलब दिखाई तो बहुत पहले से देने लगा था, लेकिन एक वो होता है ना अपने आप में संतुष्टि कि नहीं, कई बार तुक्का भी लग जाता है। तो जब वो एडमिट थी वो हॉस्पिटल में, जब उनको यहाँ से लेके गए थे, तो उस टाइम हम सब ऐसे बाहर बैठे हुए थे, तो मेरे मन में ऐसे था कि पता नहीं ये जा रही है, शायद वापस नहीं आ पाएंगी। मेरे मन में ये चीज सेम थी। मैंने ऐसे अपनी मम्मी को ये चीज बोली कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होगा। अगले दिन मतलब पूरी रात हम लोग सोए नहीं थे, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा। हम लोग कोई सोए नहीं थे रात में। सुबह हुई 9 बजे, मैं जस्ट ऐसे बैठी थी, मैंने सुबह उठ के पूजा की 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे, माँ के सामने जोत जलाई। और जो जो मेरा डेली का रूटीन रहता था, माँ की आरती करना, चालीसा करना, पाठ करना, माला करना, उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ माँ के सामने मैंने तिल की, उस टाइम में तिल की जोत जलाती थी, तिल की माँ के सामने जोत जलाई, और बस जला के 2 मिनट में बस ऐसे माँ को देखती रही। देखी, उठी और वापस से अपनी जगह पे आके लेट गई। तो मम्मी मुझे देख के ऐसे बोलती है कि इसे एकदम से क्या हुआ, मतलब आज पूजा पाठ वैसे बहुत टाइम तक चलता है, 2 2 3 घंटे में करती हूँ, आज कुछ भी नहीं किया। बोले क्या हुआ? मैंने कि पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर जैसे ही मैंने ये बोला, मुझे बाहर से बहुत ऐसी चीखें चिल्लाने की आवाजें आती हैं कि सब रो रहे हैं, तो पता चलता है कि वो अब नहीं है। तो ये फर्स्ट चीज कि मुझे इस चीज का आभास पहले से हो गया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि हो सकता है माँ काली की पूजा कर रही हूँ तो कुछ पहले से जिन लोगों से हम कनेक्ट रहते हैं तो हमें आभास हो जाता होगा भैया कि ठीक है चलो, हो गया। ये चीज है। उसके बाद माँ काली का क्या है, वो परीक्षाएं बहुत लेती है। मैंने आपको पहले भी बताया, परीक्षा तो देते ही आई हूँ। हमारे फैमिली के बहुत सारे मेंबर, ये कहते हैं ना हमारा खानदान बहुत बड़ा है, तो खानदान में बहुत सारे लोग होते हैं। तो लाइक जब से माँ काली इस घर में आई, उन लोगों का पत्ता यहाँ से कट गया। जितने भी थे, आज वो सब देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे कि जब से माँ काली घर में आके बैठी है, जिन लोगों की वजह से ये घर बर्बादी की ओर जा रहा था, उन लोगों का पत्ता इस घर से माँ काली ने काट दिया, ये कह सकते हैं। यानी कि होता है क्या है, लोग समझते हैं ना हमारे अपने हमसे छूट गए, वो छूटते नहीं है। माँ काली जब किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में आती है, तो हम तो कुछ नहीं जानते, हम सब व्यक्तियों को अपना समझते हैं। लेकिन माँ को सबकी पता है, मन की पता है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। वो उसके बच्चे के लिए एक अच्छा व्यक्ति साबित होगा या बुरा साबित होगा, ये आगे चल के उसकी, अभी तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आगे जब तुम्हारे सुख के दिन आएंगे, तुम पे बहुत पैसा आएगा, पावर आएगा, तुम पे जो भी चीज आएगी, तो उस टाइम ये लोग तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, ये आगे की सब चीजें माँ काली को पता होती है। तो वो क्या करती है, वो एकदम से उस चीज को नहीं कि तुम बिछड़ गए एक दूसरे से, आप लोग बिछड़ गए, ऐसा नहीं करवाती। वो अंदर से ही दोनों तरफ से ऐसा मनमुटाव होता है कि आप ऑटोमेटिक दूर चले जाते हो लोगों से। मतलब तुम्हें उस चीज के लिए बाद में पश्चाताप नहीं रह जाता। जैसे कि मेरे कुछ अपने, अगर माँ काली मुझे उन लोगों से दूर करती है, तो मेरे मन में एक पश्चाताप रहेगा कि मैंने क्यों छोड़ा, मैंने क्यों करा, हमें मिलना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये जो स्थिति बनती है वो कुछ ऐसी बनती है कि दोनों तरफ से मनमुटाव होगा, और ऐसा होगा कि ना सामने वाले को ग्लानि रहेगी अपने मन में कि हमारी तरफ हमने ऐसा किया इसलिए ये रिश्ता बिगड़ गया, ना मेरे मन में ये ग्लानि रहेगी कि भाई मैंने कुछ किया इसलिए नहीं, ग्लानि किसी के मन में नहीं, दोनों तरफ से खिंचाव पैदा होता है। तो इसमें क्या होता है, ये चीज होती क्यों है, मैन माँ काली ऐसा क्यों करती है? अभी जो लोग आपके साथ में हैं, आगे चल के ये आपको बहुत घातक सिद्ध होंगे। ये आपका बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, इस चीज को मान के चलो कि ये आपका बहुत बुरा टाइम चल रहा है। और जब आपका अच्छा टाइम आने वाला होगा, तो ये बुरे लोग उस टाइम पे आपके किसी भी काम में रोड़ा ना बने, आपके किसी भी अच्छे काम में आपकी अपनी टांग ना अड़ाए। इसलिए माँ काली को ये सब पहले से प्लानिंग करनी पड़ती कि भाई इस बच्चे के लाइफ से किस किस लोगों को हटाना है और कौन कौन से लोगों से इनको जोड़ना है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप माँ काली की सेवा में जाते हो, जो आपके अपने खास होते हैं वो आपसे यूं अलग हो जाते हैं। और जो लोग सेवा करते होंगे ना माँ काली की, वो जानते होंगे ये अलग होना एक तरफ से नहीं होगा, मन मुटाव दोनों तरफ से होगा, दोनों तरफ से होगा, दोनों अलग हो जाएंगे। और दोनों में से कोई भी फिर एक दूसरे को कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। ये मन मुटाव दोनों तरफ से फ्री, एकदम वो भी फ्री, ये भी फ्री। वरना दोनों में से अगर एक से भी कहीं से कनेक्शन हो रहा है तो व्यक्ति सोचता रहेगा। जैसे क्या होता है, जो लोग हमसे बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, जैसे मैं मेरे शिष्यों से बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ, यहाँ अगर मैं किसी भी चीज को लेके, क्योंकि हम लोग बहुत दिल से जुड़े हैं, बच्चे यानी बहुत करीब हो जाते हैं शिष्य। तो जब मैं यहाँ पे परेशान हो जाती हूँ, तो मेरे जो शिष्य है ना, उनके पास ये चीजें पहुंचती हैं। जब किसी भी बच्चे को मैं एक्सेप्ट करती हूँ या मेरी माँ एक्सेप्ट करती है, तो मैं जब परेशान होती हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स उन तक पहुंचती है। वो जब परेशान होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम मेरे तक पहुंचती है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जैसे आप किसी व्यक्ति को याद करते हो ना, आपको हिचकी आने लगती है, उसका नाम लेते हो हिचकी बंद हो जाती है, ये सब चीजें काम करती है। तो ऐसा होता है, तो मनमुटाव दोनों ही तरफ से
हो जाता है तो ना वो कोशिश करेगा, नहीं तो आप फ्री, आप एक रिश्ते से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे जितने भी रिश्ते आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपके लिए आगे चल के घातक सिद्ध हो सकते हैं, या हम यूं कहें कि ऐसे लोग जो पीठ पीछे आपके छुरा घोंपने का काम करेंगे, आस्तीन के सांप वाले, हर परिवार में होते हैं, हमारे यहाँ भी थे। तो ऐसे लोगों से माँ आपको बिल्कुल दूर कर देती है। सारे लोग दूर हो जाते हैं, फिर आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। आपको हर चीज देखनी है। अब आप अकेले पड़ चुके हो, टूटे हुए हो, सहारे के लिए कोई नहीं, सिर्फ माँ काली है आपके पास। ऐसे में आप कैसे उन परिस्थितियों को हैंडल करोगे? उन परिस्थिति में आपका माँ के ऊपर कितना विश्वास रहेगा, इस चीज का टेस्ट माँ लेती है। सब तरीके से माँ टेस्ट लेती है। उस टाइम पर भी आप डटे रहते हो, माँ की इन लीलाओं को समझते हो कि ये सब माँ काली कर रही है और हमारा इनके अलावा कुछ नहीं है। ये चीज जब आपको पता होती है ना, तो फिर बस ये कुछ कुछ टाइम का होता है। ऐसा नहीं कि सब बर्बाद हो जाएगा, आपकी बदनामी हो जाएगी, नहीं, आप पे की इज्जत माँ काली की इज्जत है। जैसे आपने अपनी जीवन की हर चीज, हर डोर माँ काली को दे रखी है। जैसे मैंने क्लियर माँ काली को बोल रखा था कि माँ मेरी इज्जत, आपकी इज्जत, मेरा नाम आपके नाम से, आज मुझे लोग काली माँ की बेटी के नाम से जानते हैं। अगर मेरे ऊपर कोई कीचड़ उछलेगा तो मुझे, मेरा रियल नाम बहुत कम लोग जानते हैं यूट्यूब पर, या जो मेरे शिष्य होंगे वो जानते होंगे। अब तो मेरा नाम भी चेंज हो गया है, मेरे गुरुजी ने मुझे नया नाम दिया है। कुछ टाइम में आपको जानने को मिलेगा, उसी नाम से मेरी पहचान रहेगी। अब मेरे माता पिता सब सर्वस्व मेरे गुरुजी हैं, तो सब कुछ वही है। तो माँ काली को हर चीज पता होती है, वो आपको हर लोगों से दूर कर देगी। तो माँ के ऊपर आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए उस टाइम पे कि हाँ, जब आप पूर्ण रूप से, क्योंकि जब मेरे ऊपर कीचड़ उछलेगा तो मेरा नाम नहीं, माँ काली का नाम बदनाम होगा। लोग क्या बोलेंगे मुझे कि काली माँ की बेटी ने ऐसा किया, काली माँ की बेटी ने ऐसा किया। मेरे नाम से तो नहीं, मेरे नाम से इनका नाम जुड़ा हुआ है, इनके नाम से मैं चल रही हूँ। तो मैंने क्लियर ऐसे माँ को बोल रखा था। इस तरीके से आप भी अपनी हर चीज माँ काली को सौंप सकते हैं। जब आप सौंपेंगे तो फिर जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती, वो माँ की बनती है। दूसरा, आपको इतनी ठसक होनी चाहिए, ये मेरी माँ है, हम काली माँ के बच्चे हैं। जैसे मुझे लगता है माँ काली ने पान खाया है, मम्मी ने दिया होगा शायद, जीभ पे लाल लाल में एकदम ऐसे दिन क्या लगा है, पान लगा हुआ है। तो माँ उन सब लोगों से आपको दूर कर देती है। जब आप पूर्ण समर्पण माँ को कर देते हो ना, तो माँ फिर कभी साथ नहीं छोड़ती, बस वो आपको मजबूत बनाती है। मजबूत बनाएगी लेकिन मजबूर नहीं बनाएगी। आपने मेरी अभी तक जितनी भी जर्नी देखी है ना, काली माँ को कैसे पाया, मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि मैं कितनी भी परेशान रही, लेकिन आज तक कभी माँ ने मुझे ऐसे दिन नहीं दिखाए कि मुझे लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़े। नौबत आई कि मैंने मांगे भी सही, लेकिन उसी क्षण, उसी सेकंड मुझे कहीं ना कहीं से पैसे रखे मिल गए, या मेरे ही पैसे कहीं अटके थे वो मुझे वापस मिल गए। मजबूत बनाया लेकिन मजबूर नहीं किया किसी के आगे, और आज भी बड़ी ठसक के साथ जीती हूँ मैं। ये माँ काली की विशेषता होती है कि वो अपने बच्चों को कहीं झुकने नहीं देती। तो आपके अपनों को वो आपसे दूर करती है, किस लिए करती है? ताकि आप पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र जिंदगी जी सकें। आपका जब अच्छा टाइम आए तो कोई भी बुरा व्यक्ति आपके साथ में, आपके काम में टांग आने वाला ना हो। उस टाइम पे आपके बहुत सारे रिश्ते छूटते हैं और नए लोग आपसे मिलते हैं। और वो जो नए लोग आपसे मिलते हैं वो माँ काली आपको मिलवाती है। वो नए लोग आपके आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ और नए रिश्ते हो सकते हैं जिससे माँ काली आपको जोड़े। और एक चीज और, माँ काली के बच्चों ने, जो जिसने भी परीक्षा दी होगी, उसने ये चीज रियलाइज करी होगी कि जो उनके साथ पास्ट में हुआ वो उसको आज कोसते नहीं होंगे। उन्हें ऐसा नहीं लगता होगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने किसी को, वो उस चीज को थैंक यू करते होंगे कि आज वो नहीं होता तो आज हम ये नहीं होते। जैसे मैं करती हूँ, मेरे साथ मेरी पास्ट की लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा बुरा हुआ, और मैं प्रार्थना करूंगी जो चीज मैंने देखी मुझे नहीं देखनी पड़े। तो जब मेरे साथ वो चीजें हो रही थी तो मुझे लगता था कि भाई मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरी इतनी सी उम्र, जब लोग सबने देखना शुरू करते हैं मेरे तो चूर चूर हो गए, तो ये ऐसा क्यों हुआ? उस चीज को कुछ टाइम पहले तक मैं सोचती थी, जब तक मैं इनसे नहीं जुड़ी थी सोचती थी। आज आज की जब मैं अपनी स्थिति देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर वो सब नहीं होता तो आज मैं आपके सामने इस तरीके से नहीं होती। अब आप इमेजिन करो कि अगर मेरी लाइफ में वो परिस्थितियां नहीं बनती तो आज मैं
इस तरीके से आपके सामने नहीं होती। मेरी शादी हो रखी थी, आपको पता है, मेरे बच्चे होते, उनकी सुसु पॉटी कर रहे होते, उनको स्कूल भेज रहे होते, वही घिसी पिटी जिंदगी हो जाती है जो एक आम महिला की होती है। लेकिन मुझे माने किसी और कार्य के लिए चुना था। मैं पता नहीं कौन से टॉपिक को लेकर शुरू हुई थी और मैं कहाँ आपको क्या चीज बताने लगी। यही चीज होता है, मैं कहीं बताते बताते कहीं घुस जाती हूँ। तो माँ ने मुझे समाज कल्याण के लिए चुना, ये तो मैंने बताया नहीं। हाँ, लेकिन माँ काली परीक्षाओं के दौरान क्या क्या करती है ये बता दिया मैंने। चलो अगले वीडियो में बताऊंगी, वीडियो लंबा हो गया है। होप इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये कुछ पार्ट अब मैं वापस से बनाना शुरू करूंगी कि मैंने माँ काली को कैसे पाया। ठीक है, तो आप इसको भी देखिएगा। जिन्होंने नहीं देखे हैं, एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने माँ काली को कैसे पाया पार्ट 1 से लेके मुझे याद नहीं है 13 या 14 पार्ट हो गए हैं, वहां तक की वो बन गई है। तो आप उसे देखें, बहुत कुछ सीखें। माँ काली कोई डरावनी नहीं है, उनके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। जीती जागती उदाहरण मैं बैठी हूँ आपके सामने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। सच बता रही हूँ, ये सच बता रही हूँ। तो बस यही है। और कुछ कुछ आपको जो मेरे शिष्य मेरे से जुड़े हैं उनके अनुभव क्या रहे हैं मेरे से जुड़ने के बाद, इसके वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। सच्चे अनुभव उनके जो मेरे से जुड़े हैं वो, तो वो भी देखिएगा। आप अपना प्यार दीजिएगा, माँ काली को प्यार करिएगा। माँ काली के प्यार को पाने के काबिल बनिए आप सभी। वो हर किसी को प्यार नहीं करती, और जब कर देती है ना तो जी जान लुटा देती है। बहुत कुछ सीखेंगे। जिन लोगों ने स्टोरी शुरू से नहीं देखी है वो एक बार, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, जिन लोगों ने माँ काली को कैसे पाया, जिन लोगों ने मेरी सीरीज नहीं देखी है, अगर आप पार्ट 1 से लेके पार्ट जो जितने बने हैं उतने तक देखना शुरू कर दिया ना तो आप बीच में छोड़ नहीं पाओगे। उसमें आप बीच में रोओगे भी, हंसोगे भी, और आपको वहां पे प्रेम भाव प्यार भी आएगा, क्योंकि उसमें हर चीज मैंने बताई है। और ये मेरी माँ जानती है कि इसमें कुछ छूट नहीं है, ये मेरे सच्चे अनुभव है। तो इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों के प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाऊंगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। ठीक है। जय माता दी, जय माँ काली। धन्यवाद।